नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैयाज हुसैन। राजनीतिक दलों में गांधी परिवार से वरुण गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं अमेठी पहुंची प्रियंका वाड्रा ने वरुण गांधी पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ वरुण गांधी ने प्रियंका का नाम लिए बगैर पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। चुनाव करीब आते ही राजनीतिक गलियारों में सत्ता की जंग आए दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच राजनीतिक दलों में वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की कमान संभालने अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने एक बार फिर अपने चचेरे भाई और बीजेपी के प्रत्याशी वरुण गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वरुण गांधी हमारे परिवार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। इस देश की एकता के लिए अपना खून बनाया। हमारे रगों में झूठ और नफरत नहीं बढ़ती, प्रेम और एकता दौड़ता है। और अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक सही रास्ता दिखाता है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family, my father, for the unity of this country. I cannot disrespect that for anybody, even if it were my own child. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी वरुण गांधी अपना पर्चा दाखिल करने सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों का भारी समूह देखने को मिला। नामांकन के पश्चात उन्होंने दीनदयाल पार्क में अपनी सभा को संबोधित करते हुए अपनी चचेरी बहन प्रियंका वाड्रा का नाम लिए बगैर सीधा पलटवार किया। राष्ट्रीय राह है कि हम लोग मर्यादित राजनीति करें, हम लोग एक ऐसी राजनीति करें जिसमें हम दूसरों के सम्मान को अपना सम्मान समझें, हम लोग ऐसी राजनीति करें जिसमें हम लोग किसी को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं। आपको बताते चलें, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने बयानों से खूब चर्चा का विषय बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, सुल्तानपुर। भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एक बार फिर चर्चा का विषय बने। ऐसा नजारा शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर देखने को मिला, जहां पर बीजेपी की जनसभा में हजारों लोगों की तादाद से नरेंद्र मोदी ने देर से आने पर माफी मांगी। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर देखने को मिला, जहां पर बीजेपी की जनसभा में हजारों लोगों की तादाद से नरेंद्र मोदी ने देरी से आने पर माफी मांगी और उसके बाद सभा को संबोधित किया। साथ ही साथ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा, आज देश को ऐसे शासक की जरूरत नहीं जिसके कार्यकाल में दलित और गरीबों के साथ भेदभाव किया जाए। भाई बहनों, देश को अब अस्पताल में पड़ी हुई सरकार नहीं चाहिए। देश को अब किसी की बैसाखी से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। जिन्हें न भारत के भूतकाल का पता है, जिन्हें अपने परिवार के सिवाय कोई इतिहास का ज्ञान नहीं है, वे आजकल सुबह शाम
बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं। साथ ही उन्होंने सपा और बसपा पार्टियों पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। आपको बताते चलें, जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, शाहजहांपुर। समस्तीपुर जिले से 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रुपौली में लगे मेले का शोरगुल अचानक गहरे सन्नाटे में तब्दील हो गया। मेले का शोरगुल अचानक गहरे सन्नाटे में तब्दील हो गया। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा समस्तीपुर जिले से 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रुपौली में देखने को मिला, जहां पर हजारों की संख्या में आए लोगों का शोरगुल अचानक भागम भाग और सन्नाटे में बदल गया। पूरा मामला है शिवराम मेले का, जहां पर एक मिठाई की दुकान में बिजली के करंट से दुकान मालिक मोहन शाह को बचाने गई उसकी पत्नी सावित्री देवी के साथ साथ उनके नौकर महावीर दास की करंट लगने से घटना स्थल पर मौत हो गई, जिसके चलते पूरे मेले में हलचल सी मच गई। वहीं इस खौफनाक घटना से कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें पटौरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जारी है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने इस पूरी घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अमर सिंह थान मेला के नजदीक हुआ है सर। वो दुकान खोले रहे, तो बाजा बजबत रहे, वो 11,000 बिजली वाला की कोई सट गया, वही में एगो के सटा, फिर दोसर छोड़ावे गया, तेसर नहीं। तो कितने की मौत हुई है? मेला में दुकान किए हुए थे होटल का ना, तो मैक लगा हुआ था, ठंडा उंडा भी बेच रहे थे, तो मैक में जो सट गया ना तार बिजली का हवा से, तो उनका लग गया बिजली। तब दूसरा आदमी गया छुड़ाने के लिए, वो भी खत्म हो गया। तीसरा गया तो वो भी खत्म हो गया, और 2 बच्चा था, वो भी दोनों घायल। तो कुल कितने की मौत हुई है? अभी तो 3 का मौत हुआ है, अभी 2 घायल है। में पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मौजूलाल साहब। ग्रामीणों ने बताया, उन्होंने प्रशासन से बिजली के तारों को ऊपर खिंचवाने के लिए कहा था, पर प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान न दिया, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, समस्तीपुर। खुर्जा में चैत मासीय नवरात्र के 13वें दिन खुर्जा वाली मां के मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं हरियाणा की विख्यात भजन गायिका पलक चौहान ने अपनी मनमोहक भजन प्रस्तुति दी, जिससे श्रद्धालु झूम उठे। खुर्जा में चैत मासीय नवरात्र महोत्सव के 13वें दिन खुर्जा वाली मां के मंदिर भजन गायिका पलक चौहान ने अपनी मनमोहक भजन प्रस्तुति दी, जिससे मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुगण झूम उठे। भजन गायिका चौहान ने खुर्जा वाली मैया के मंदिर निर्माण और आयोजकों की प्रशंसा भी की। साथ ही पलक चौहान की उपस्थिति ने मां के भजनों और भेंटों को सुंदर और मनमोहक बना दिया। उन्होंने मां के दरबार में बहुत से भजन हिंदी और पंजाबी भाषा में प्रस्तुत किए, जिससे श्रद्धालु झूमने के लिए विवश हो गए। साथ ही समिति के आयोजक डॉक्टर मोहनलाल ने बताया, हनुमान जयंती के अवसर पर सवामनी भोग के बाद नवरात्र महोत्सव का समापन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। खुर्जा में भगवत मिशन ट्रस्ट तत्वाधान में नवदशी शक्ति मंदिर के सहयोग से कलश यात्रा निकाली गई, जिसका आयोजन बड़े धूमधाम और बैंड बाजे के साथ किया गया। देखिए रिपोर्ट। खुर्जा में नवदुर्गा मंदिर के सहयोग से भगवत कथा के शुरू होने से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई, जिसका आयोजन बहुत ही धूमधाम और बैंडबाजों के साथ किया गया। आपको बताते चले, तकरीबन 800 महिलाओं ने अपने सिर पर मंगल कलश रखकर इस यात्रा में भाग लिया। वहीं इस कलश यात्रा में झांकियां और फूलों की होली आकर्षण का केंद्र रही। धूमधाम से निकाली गई यह यात्रा राधा रानी के गीत और जयकारों के साथ कथा स्थल पर समाप्त हुई। वहीं कथा स्थल सरस्वती विद्या मंदिर में आचार्य गोस्वामी गौरव कृष्ण ने भक्तों को कथा का गुणगान कराते हुए कहा, जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छा फल पाएगा। वहीं इस कलश यात्रा में श्रद्धालुओं में भगवान के प्रति उत्साह और आस्था की भावना देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा।
इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक की मुझे यानी फैयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।